अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं चातलियन अपने सिपाहियों के हमरा माहीगीर ईमान के पास आता है और उससे पूछता है क्या तुम माहीगीर ईमान हो। तो ईमान पूछता है कौन पूछ रहा है। तो जवाबन चातलियन कहता है कोई जो मछली पकड़ना पसंद करता है। तो ईमान कहता है आप सही आदमी के पास आए हैं, मेरी किश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। मगर चातलियन कहता है मुझे किश्ती की जरूरत नहीं, मुझे जहाज चाहिए। तो ईमान कहता है तो फिर मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं जहाज का काम नहीं करता। तो चातलियन कहता है तुम नहीं करते मगर कोई और करता है, तुम जिस जहाज को सामान पहुंचाते हो उस पर कौन है। तो ईमान कहता है मैं 40 जहाजों को सामान पहुंचाता हूं, आप किसके बारे में पूछ रहे हैं। तो चातलियन कहता है अमीर सलाहुद्दीन के बारे में। तो ईमान परेशान होते हुए कहता है मैं किसी अमीर को नहीं जानता, अगर आपको किश्ती की जरूरत है तो बताएं वरना आप चले जाएं। तो चातलियन गुस्से में उसे देखने लग जाता है। इधर शाम में सुल्तान मलका से कहते हैं तुम 2 दिन से अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। मलका के कोई भी जवाब न देने पर सुल्तान उनके पास आकर कहते हैं अगर हमारे मलक की पैदाइश की खबर मेरे लिए खुशखबरी है तो तुम्हारे लिए भी खुशखबरी है। तो मलका कहती है मेरे सुल्तान मैं। तो सुल्तान उसकी बात काटते हुए कहते हैं अगर अब तुम अपने नफ्स के खिलाफ जंग में फतहयाब हुई तो फिर कोई ऐसा दुश्मन नहीं होगा जो तुम्हें शिकस्त दे सके। नाजरीन फिर इसके बाद हमें कब्रस दिखाया जाता है। मुआहिदे के बाद लॉर्ड जियोम और लॉर्ड गाय गंदम लेने में कामयाब हो जाते हैं और फिर वहां का सरबराह लॉर्ड जियोम से कहता है ये एक अच्छा सौदा है, आपके साथ तिजारत करना एजाज की बात है लॉर्ड जियोम। और फिर दूसरा कहता है हम नहीं भूले कि आपने माजी में कब्रस के लिए क्या कुछ किया, हम आपके मशकूर हैं। लॉर्ड जियोम उनका शुक्रिया अदा करता है और फिर वो जैसे ही जाने लगते हैं तो मुसलमानों के भेष में कुछ लोग वहां पर आते हैं। वो कहते हैं तुम ये गंदम लेकर नहीं जा सकते। तो लॉर्ड जियोम कहता है तुम कौन हो और क्या चाहते हो। तो जवाब में उनमें से एक कहता है तुम जो गंदम लेकर जा रहे हो उनमें से आधे से ज्यादा गंदम मुसलमानों से खरीदी जाती है। सुल्तान नूरुद्दीन के हाथों से गंदम से महरूम रहना, उनको हम अपने हाथों से नहीं खिलाएंगे, गंदम कुदस नहीं पहुंचेगी। ये सुनकर लॉर्ड गाय सिपाही से कहता है शहजादे को ले जाओ और इसकी हिफाजत करो। और फिर हमला आवरों से कहता है गंदम कुदस पहुंच जाएगी और तुम्हारे सर कटे हुए सुल्तान नूरुद्दीन तक भी पहुंच जाएंगे। और इसके साथ ही वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है। लॉर्ड जियोम भी हमला आवरों को काटना शुरू कर देता है। दूसरी जानब हम देखते हैं कि चातलियन जौहर और सिपाहियों के साथ कश्ती पर सवार होता है और कहता है अपने ही जाल में फंस जाना, ये हैरत अंगेज है। ये कहते साथ ही वो कश्ती पर लेट कर रवाना हो जाता है। कब्रस में लॉर्ड गाय और लॉर्ड जियोम हमला आवरों को काट रहे होते हैं। शहजादा बाल्डोन भी छुपकर ये सारा मंजर देख रहा होता है। लड़ते हुए लॉर्ड गाय लॉर्ड जियोम की जानब देखने लग जाता है जो किसी भी दुश्मन को पास भटकने तक नहीं देता, मगर अगले ही लम्हे गद्दारी की भीड़ चढ़ जाता है और हमला आवर की तलवार उसकी पीठ से आर पार हो जाती है। यह देखकर बाल्डोन रोते हुए कहता है लॉर्ड जियोम इन्होंने लॉर्ड जियोम को मार डाला। लॉर्ड गाय आगे बढ़कर उस हमलावर को कत्ल कर देता है ताकि कोई भी सबूत बाकी न रहे। लॉर्ड जियोम के जमीन पर गिरते साथ ही हमलावरों का सरबराह कहता है हम पीछे हटेंगे चलो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब वहां से भाग जाते हैं, मगर लॉर्ड गाय हिलता तक नहीं है। वो लॉर्ड जियोम के पास आता है तो लॉर्ड जियोम कहता है तुम। तो लॉर्ड गाय उस लम्हे को याद करता है जब उस हमलावर सरबराह ने इससे कहा था सब कुछ तैयार है, आपके हुक्म के मुताबिक हमने मुसलमानों को उकसाना शुरू कर दिया है, हम मुसलमानों का भेष बदल कर उनका मुहासरा करेंगे और मैं ये सारी बातें करूंगा। तो लॉर्ड गाय ने कहा था शहजादे पर तवज्जो देना, मैं नहीं चाहता कि कोई उसे नुकसान पहुंचाए, कोशिश करना कि कोई बड़ा नुकसान ना हो गिजल, बस लॉर्ड जियोम ही मारा जाए। तो गिजल ने कहा था आप बेफिक्र रहें। इस ख्याल के बाद लॉर्ड गाय लॉर्ड जियोम से कहता है मैं सबीला और तुम्हारे बेटे का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। लॉर्ड जियोम उठने की कोशिश करते हुए कहता है तुम, मगर अगले ही पल उसकी सांसें टूट जाती हैं। यह देखकर बाल्डोन उसकी जानब भाग पड़ता है और रोते हुए लॉर्ड जियोम पुकारता है। दूसरी जानब हम देखते हैं कि चातलियन सिपाहियों के साथ एक बहरी जहाज में चढ़ता है और अपनी तलवार बेनियाम करते हुए कहता है भेड़े को घेर लो। ये कहते साथ ही वो एक कमरे में दाखिल हो जाता है, मगर वहां पर कोई नहीं होता। जौहर भी दूसरे कमरे में जाता है। इधर चातलियन कहता है वो कहाँ है। उधर सलाहुद्दीन अयूबी बालन को लेकर एक कमरे में दाखिल होते हैं, जबकि सराय वाला भी उनके साथ ही होता है और कहता है मेरे अमीर अब ये जगह महफूज है। और फिर सलाहुद्दीन अयूबी उस लम्हे को याद करते हैं जब उर्फा ने उनसे आकर कहा था मेरे अमीर सराय वाले ने पैगाम भेजा है, चातलियन काहिरा आया है, इमालिग ने उसे सुराग लगाने के लिए काहिरा भेजा है, उन्होंने माहीगीर को पकड़ लिया जो हमारे लिए सामान ला रहा था। तो सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा था इससे पहले कि वो हमें ढूंढे हमें फौरी तौर पर जहाज को खाली करना चाहिए। इस ख्याल के बाद सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं सराय वाले तुम्हारा शुक्रिया, खबर ठीक वक्त पर पहुंची। और फिर बालन कहता है सलाहुद्दीन तुम बेकार में भाग रहे हो, जब वो इतने करीब पहुंच चुके हैं तो उनसे बचना नामुमकिन है। इसके अलावा वो शनाख्ती अलामत मिस्री परिंदा थी, शहवार यही चाहता था। ये सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी गुस्से से कहते हैं मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा, काहिरा से इतना
दूर आने के बाद तुम ये मालूमात दे रहे हो। उधर चातलियन चिल्लाते हुए कमरे से बाहर आता है और कहता है वो कहाँ है कहाँ है। जौहर और सिपाही भी आकर कहते हैं जहाज खाली है, या तो मालूमात गलत थी या फिर वो फरार हो गए हैं। तो चातलियन गुस्से से कहता है इकट्ठे हो जाओ, हम जा रहे हैं। इधर काहरा में शमसा काजी फाजल के बताए हुए घर में दाखिल होती है। लैला को वो घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो आते साथ ही पूछती है हम घर कब जाएंगे। तो शमसा उससे कहती है हमें कुछ देर यहीं रहना चाहिए लैला, मुझे बहुत भूख लगी है, आओ खाना बनाते हैं। दूसरी जानब बोरो कबीले में कारातेगन अपने खेमे में दाखिल होता है। उसके पीछे पीछे अलबेस भी आता है और खुश होते हुए कहता है शुक्र है आप वापस आ गए हजूर, हमने आपको हर जगह तलाश किया, हमें आपका कोई सुराग नहीं मिला। क्या हम आपके मुबारक मुंह से एक लफ्ज भी नहीं सुनेंगे। मैं बहुत ही हिचकिचा रहा था कि ये कहूँ या ना कहूँ, लेकिन शाम से एक खबर आई है। बिल आखिर कारातेगन उसके सामने खामोशी तोड़ देता है और उससे कहता है बोलो, मजीद इंतजार न करवाओ। ये सुनकर अलबेस खुश होते हुए कहता है मैं इस खूबसूरत आवाज पर कुर्बान हो जाऊं। उस वक्त तक बोले जब तक कि जमीन खुशहाल न हो जाए, और उस वक्त तक हंसे जब तक कि दुनिया मुझ पर न हंसने लग जाए। तो कारातेगन कहता है बोलो क्या हुआ है। तो अलबेस कहता है सुल्तान नूरुद्दीन चाहते हैं कि हम भी मिस्र की मुहिम में शामिल हो जाएं। ये एक शदीद जंग होगी और एक बड़ी फौज जमा हो गई है। इसके अलावा मेरे पास ये कुछ चीजें हैं। ये बोतलें देने वाले का सर पूरा खाकिस्तरी था, सिर्फ आंखों की स्याही छोड़कर वो ऐसा आदमी था जिसकी खसूसियात मैंने पहले कभी नहीं देखी। वो हमारे बाप दादा की तरह लगता था। उसने मुझसे आपको ये देने का कहा। कारातेगन एक बोतल उठाकर देखता है तो अलबेस मजीद कहता है एक लंबा रास्ता, एक तपता सहरा, जब आपकी जबानें खुश्क हो जाएं और आपके होंठ फट जाएं तो इन बोतलों में शिफा है। उसने कहा कि आपको जिंदा रखने के लिए एक ही कतरा काफी होगा। यह सुनकर कारातेगन पूछता है उसने और क्या कहा। तो अलबेस कहता है उसने कहा कि कारातेगन को मेरा सलाम कहना और कहना कि वो उन लोगों की दवा बने जो बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। इधर कहरा में मैला आगे बढ़ रही होती है जबकि इधर शमसा घर में खाना बना रही होती है। इसी लम्हे उन्हें घर पर दस्तक सुनाई देती है। शमसा आगे बढ़कर दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती है जबकि बाहर मैला दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है और दरवाजा न खुलने पर उसे खंजर के जरिए खोलने की कोशिश करती है, जबकि अंदर शमसा बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देती है। कुछ देर के बाद मैला जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अंदर कोई भी नहीं होता। तो वो गुस्से से कहती है ये आखिर किस जहन्नम में गए हैं। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाती है। उधर से शमसा पूछती है कौन है। तो बाहर से आवाज आती है मैं ताहर हूँ, आपने रोटी मांगी थी तो मैं ले आया हूँ। ये सुनकर शमसा पुरस्कुन होते हुए दरवाजा खोल देती है। ताहर उसे रोटी देता है। शमसा उसे रोटी की कीमत अदा करते हुए कहती है आपने हमें देखा या हमारे बारे में कुछ सुना नहीं है, ठीक है ताहिर। तो ताहिर कहता है बिल्कुल बहन। तो शमसा कहती है शुक्रिया, हमें हर रोज रोटी दे जाना। यह सुनते साथ ही ताहिर चला जाता है। उधर खलीफा हजरत के कमरे में लतीफ एक शख्स को दुआ देते हुए कहता है उन्हें यह पीना है और दूसरा मरहम आपको उनकी कमर पर लगाना होगा। तो जवाब में वो शख्स कहता है ठीक है, अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारा शुक्रिया। खलीफा हजरत की सेहत में बेहतरी आई है, चाहे थोड़ी ही सही। तो लतीफ खुश होते हुए कहता है ये मेरा फर्ज है। इसी लम्हे काजी फाजल वहाँ पर आते हैं। उनके आने पर लतीफ पूछता है क्या हुआ। तो काजी फाजल पूछते हैं खलीफा हजरत कैसे हैं। तो जवाबन लतीफ कहता है पहले से बहुत बेहतर है। इसी लम्हे एक सिपाही आकर कहता है खलीफा हजरत वजीर शहवार आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो अंदर से खलीफा की आवाज आती है क्या तुमने उसे नहीं बताया कि मैं दस्तयाब नहीं हूँ और किसी से मिलना नहीं चाहता। मगर शहवार सिपाही के पीछे पीछे अंदर दाखिल होते हुए कहता है दर हकीकत इन्होंने मुझे बताया था खलीफा हजरत, बिल्कुल बताया था, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। यह कहते साथ ही वो काजी फाजल को देखने लग जाता है। दूसरी जानब बालन कहता है देखो मैं किस हाल में हूँ, मैं फंस गया हूँ। इसी लम्हे सलाहुद्दीन अयूबी वहाँ पर आते हैं और कहते हैं तुम इस वक्त जिस हालत में हो इसकी वजह तुम खुद ही हो और इमारलेग भी। तो जवाबन बालन कहता है इमारलेग ने चातलियों को यहाँ भेजकर तुम्हें जवाब दिया है, हम तुम्हारे साथ मुज़ाकरात की मेज पर नहीं बैठेंगे और अब तुम किसी भी जहाज के मालिक नहीं रहोगे। तो जवाबन सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं समुंदर, जमीन और आसमान यकीनन हमारे लिए रास्ता खोलेंगे। एक बार जब हम दोनों दरवाजों तक पहुंच जाएंगे तो हमें इस बात की परवाह नहीं होगी कि इमारलेग क्या करेगा। दूसरी जानब शाम में इस्फहानी सुल्तान के पास आकर कहते हैं मेरे सुल्तान कारातेगन आ गया है और आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। सुल्तान के हाँ में सार हिलाने पर इस्फहानी वहां से चले जाते हैं। और नाजरीन इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।